Hello class 8th students, here is Anand sir and our next video on the chapter light। मैंने पिछले टर्न पर आप लोगों को चैप्टर लाइट की PDF भेजी थी, साथ में एक इंट्रोड्यूसरी वीडियो भी मैंने आप लोगों को सेंड किया था। चैप्टर लाइट चैप्टर 15 इन क्लास 8th। Our eyes alone cannot see any object। Our eyes alone cannot see any object। हमारी आँखें अकेली हमारी आँखें किसी भी चीज़ को नहीं देख सकती। It is possible only when light reflected from an object enters our eyes। ये जब भी पॉसिबल है, यानी हम जब भी देख सकते हैं जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में एंटर करेगी, तभी हम देख सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। बिकॉज लाइट जो होती है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होती है। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। द लाइट बाय विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। द लाइट बाय विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट, ऐसी लाइट जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि वो लाइट उस ऑब्जेक्ट द्वारा ही निकाली जा रही हो। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ल्यूमिनस। ऑब्जेक्ट इज ल्यूमिनस का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो लाइट बॉडी होगी वो ल्यूमिनस बॉडी है। ल्यूमिनस बॉडी का मतलब इससे कैसे है कि उसका खुद का प्रकाश होगा। और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर जो वो बॉडी होगी उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज नॉन ल्यूमिनस, यदि वो हमारी बॉडी कैसी होगी, नॉन ल्यूमिनस होगी। जैसे मून, ठीक है ना, मून जो होता है वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, उसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो सनलाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सरफेसेस। लाइट जो होती है वो सभी सरफेसेस से क्या करती है, सभी सरफेसेस से रिफ्लेक्ट कर सकती है, चाहे वो रेगुलर सरफेस हो चाहे वो इर्रेगुलर सरफेस हो। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन स्मूथ यानी चिकना, पॉलिश यानी जिसमें पॉलिश हो, एंड रेगुलर सरफेस यानी बिल्कुल समतल। डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेसेस। इसका मैं आपको एग्जांपल बता दूं। देखिए, जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है कि जिस एंगल पे लाइट गिरेगी उसी एंगल से लाइट क्या होगी, बाउंस बैक भी होगी। मैं आपको एंगल बना के दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरीके से यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, यानी जो एंगल जो हो रहा है, अब ये भी एक्स है और ये भी क्या है, एक्स है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि लाइट किसी और एंगल पे इंसिडेंट हो रही हो और रिफ्लेक्ट वो किसी और एंगल पे हो जाए। तो ये दोनों ज़रूरी नहीं कि दोनों आपस में कैसे हों, बराबर हों। ये यदि x डिग्री होगा तो ये हो सकता है y डिग्री हो जाए। तो डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेसेस। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे तक बढ़ते हैं, क्योंकि क्लास 8 में अभी आप में इतना ही सिलेबस में है। इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेज जो फॉर्म होती हैं वो रेगुलर रिफ्लेक्शन से फॉर्म होती हैं। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ मिरर। रे ऑफ लाइट यानी जो लाइट की जो रे होती है, जो किरण होती है, जब वो मिरर पे गिरती है, कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे को द रे विच कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मिरर आफ्टर incidence is called normal. The ray of light which falls on a mirror is called incident ray. The ray which comes back from the surface of a mirror reflection is known as reflected ray. जो लाइट, जो रे शीशे से टकराकर, मिरर से टकराकर वापस जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ध्यान रखना है, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए इसमें ध्यान से, इसमें जो आगे दिया हुआ है आपका पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अ परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। एक जो परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखाई है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल।
द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन। जो भी इमेज हमारी प्लेन मिरर से फॉर्म होती हैं वो लेटरल इन्वर्जन में फॉर्म होती हैं, अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन के अकॉर्डिंगली फॉर्म होती हैं। ये कैसे होता है भी मैं आपको बता सकता हूँ कैसे होता है। आप देख रहे हो कि जब आप ना लेफ्ट हैंड साइड किसी मिरर में लाते हो तो आपको ऐसा लगता है शीशे में यानी मिरर में कि वो राइट हैंड साइड होता है। इसको मैं आपको डायग्राम से बता सकता हूँ। देखिए किस तरह की डायग्राम दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मान के चलिए आपका ये मिरर है, ठीक है, मैंने एक मिरर बनाया है, यहाँ पे बीच में स्ट्रेट लाइन है और ये मिरर है, देखिए मिरर है ये। इस मिरर में जब आप इस तरह पी इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर आपने एक पी लिखा, यहाँ पे एक पी लिखा, तो मिरर में वो पी आपको बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। और जितनी भी मिरर से जितनी भी ऑब्जेक्ट की इमेजेस फॉर्म होती हैं वो सब अंडरगोज क्या होती हैं? लेटरल इन्वर्जन के अकॉर्डिंगली होती हैं, यानी अपनी उल्टी इमेज फॉर्म करती हैं। ओके, थैंक यू।